हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th द्विघात समीकरण। क्लास 10th का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1। दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक हम जान लें कि द्विघात समीकरण का बेसिक होता है। द्विघात समीकरण में बेसिक द्विघात समीकरण कहते किसे, पहले वो जानेंगे। देखिए, किसी भी बहुपद का घात अगर 2 हो, किसी भी बहुपद का घात अगर 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो दोस्तों जान लीजिए, बहुपद जो है ना, बहुपद कई प्रकार के भी होते हैं। वैसे बहुपद के बारे में जान लीजिए, जैसे 2 के साथ x जुड़ गया, ठीक है। अब प्लस अगर यहाँ पर ये क्या है, चर है, और अचर पद, चर और अचर दोनों साथ अगर जुड़कर अगर लिख रहे हैं तो वो बहुपद कहलाता है। चर और अचर, ठीक है, चर और अचर पद, इसको चर कहेंगे, x को क्या कहेंगे, चर, और इसके साथ ये अंक है तो ये चर का क्या है, गुणांक है, क्या है, गुणांक, ठीक है। और यहाँ अचर पद में x नहीं जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, सीधे नंबर होता है, 1 से करोड़ों अरबों तक का नंबर होता है, इन्फिनिटी तक नंबर होता है, ठीक है। तो बहुपद किसे कहते हैं आपको मालूम पड़ गया। और बहुपद जिसके घात 2 हो, जिसके घात कितने हो, 2 हो, तो उस बहुपद को ही द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा बात समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करने। फर्स्ट नंबर सवाल है, हम इसकी जांच करेंगे कि कैसे ये द्विघात समीकरण है। x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ x + 1 है, तो x + 1 है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है 2 बार, x + 1 = 2 में इसमें गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम इसकी भी गुना कर देंगे, x में x से गुना करेंगे x² हो जाएगा, 1 में x से गुना करेंगे तो 1x हो जाएगा। और फिर इसके बाद 1 में x से गुना करेंगे 1x, फिर इसमें भी गुना करेंगे तो 1x ही होगा। इसके साथ ये दोनों के साथ गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों लिखा गया, x में x से गुना किया x², अब 1x में 1 से गुना किया 1x। अब ई दोनों में जो है ना भी गुना होगा 1 से, तो इसमें गुना किया तो 1 हुआ, ठीक है। और फिर इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो फिर 1 बन 1 हो जाएगा, = 2x - 6। अब यहाँ पर x² और 1x एक जात का है, x जात का है तो 2x हो जाएगा। अब +1 = 2x - 6। अब बराबर के इधर अगर ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये भी एक ही जात का है, प्लस में है, तो कट जाएगा। बराबर के इस पार उस पार होगा तब सामने कटेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं कटेगा। वैसे भी स्क्वायर माइनस मिलाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये 6 को हम इधर लेके आते हैं, तो x² + 1 और +6 = 0। अब देखिए x² और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 बराबर 0। दोस्तों यहाँ घात इसका कितना आ रहा है, यहाँ बहुपद का घात कितना आ रहा है, बहुपद का घात 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है। अतः यह द्विघात समीकरण है। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ गया है तो दोस्तों आप इसे अपने कॉपी में नकल कर लें और समझने की कोशिश करें। आगे का सवाल अगले वीडियो में आपको हम देने जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।